वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हमारे देश में हैं जो कि हर महीने SWP करके अपने लमसम किए हुए निवेश पर एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ करते हैं। कुछ निवेशकों ने मुझे क्वेश्चन भेजा है कि SWP के ऊपर टैक्स का कैलकुलेशन किस हिसाब से होगा। तो आज मैंने सोचा कि इसी का पूरा डिटेल मैं आपके साथ में शेयर करता हूं ताकि हर किसी निवेशक को इसका फ़ायदा हो सके। पूरा डिटेल मैं वन बाय वन आपके साथ में शेयर करूंगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आज के बाद में SWP के बारे में इस साल के लिए कोई भी क्यूरी आपके पास में रहने वाला है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा MP रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक ID नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है इनकम टैक्स ऑन SWP, यानी टैक्स का कैलकुलेशन SWP यानी म्यूचुअल फंड पे किए हुए निवेश पर किस प्रकार किया जाता है। देखिए, जो करंट बजट आया है, अभी जो लास्ट बजट आया था, उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% रखा गया है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% रखा गया है। इसी के इर्द गिर्द हमारा टैक्स का कैलकुलेशन घूमने वाला है, लेकिन इसका कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा सा अलग है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ही आपको समझने वाला है। मान लीजिए, देखिए, कुछ कैलकुलेशंस करके अगर मैं दिखाऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा, लेकिन उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी पकड़ना पड़ेगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस हिसाब से SWP यानी जो अमाउंट विड्रॉ करते हैं उसका कैलकुलेशन किस हिसाब से होगा। मान लीजिए टोटल म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट आपने 50 लाख रुपए का किया है। ये सबके लिए वेरी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। किसी का 5 लाख रुपए का, किसी का 7, किसी का 10। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पकड़ा है कि 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपने किया है म्यूचुअल फंड के अंदर। इक्विटी स्कीम में आपने 50 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया और 3 साल बाद में आपको SWP चालू करना है, क्योंकि हर किसी की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से ही हर कोई विड्रॉ करना शुरू करता है। मेरा भी मानना है कि अगर आपको कभी भी विड्रॉ करना है तो कम से कम 12 महीने का पेशेंस आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में आप विड्रॉ करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ताकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगने की बजाय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शुरू हो। क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 12.5%। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पकड़ा है कि 3 साल के बाद में अगर आप विड्रॉ करते हैं, यानी 3 साल का टाइम आपके पास पड़ा है, 3 साल के बाद में आपको हर महीने एक फिक्स इनकम चाहिए। ये जो 50 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ये सालों से कमाया है। ऐसा तो है नहीं कि आपने एक दिन में ही पैसा कमाया और निवेश कर दिया। अगर ऐसा भी है तो आपने जहाँ पे कमाया है, जो सोर्स आपके पास में है, उसके हिसाब से आपको उसी पर्टिकुलर ईयर में इनकम दिखानी होती है। अगर आपने थोड़ा थोड़ा करके कमाया है तो हर साल आपने ITR फाइल किया है, यानी इसका हिसाब किताब आपने पहले ही कर दिया है। या तो आपने FD किया है, RD किया है, जैसे भी आपने जमा करके 50 लाख रुपया बना लिया और 50 लाख को आपने म्यूचुअल फंड में डाल दिया। इसका मतलब अगर आपकी इनकम किसी पर्टिकुलर ईयर में अगर ज़्यादा हुई है तो आपने उसका टैक्स भी दिया होगा। अगर इनकम ज़्यादा नहीं है तो आपकी इनकम टैक्स फ्री हो गई होगी। यानी सालों से आपने पैसा जमा करके रखा है, 50 लाख आपके पास हो गया और फिर आपने उठाकर म्यूचुअल फंड में डाल दिया। अगर आपने FD किया है तो उस पर TDS का रिफंड भी आया होगा। यानी हर किसी का अपना एक बचत है, उसके हिसाब से ही आपने पैसा जमा किया होगा। यानी जो 50 लाख आपके पास है उसका हिसाब किताब आपने पहले ही कर दिया। इन्वेस्टमेंट करने के पहले ही उस 50 लाख का हिसाब किताब आपका हो चुका है। 3 साल बाद, अभी आपने अगर 3 साल पहले जमा किया है तो 3 साल के बाद में बाज़ार के हिसाब से यहाँ पे अप्रिसिएशन भी होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है बाज़ार के हिसाब से ही यहाँ पे पैसा बनता है, कोई गारंटीड रिटर्न तो होता नहीं है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर 3 साल के बाद में आपका निवेश किया हुआ 50 लाख का वैल्यू अगर 70 लाख हो गया
और आपने मंथली 50,000 विड्रॉल करने का प्लान किया, यानी आपको जो खर्चे के लिए पैसा चाहिए हर महीने 50,000 रुपया चाहिए। जब SWP शुरू हुआ था उसके बाद में अगर हर महीने 1% अगर बाज़ार बढ़ता है, यानी SWP लेने के बाद में, तो सालाना हो गया 12%, यानी 12% अगर साल में वापस प्राइस अप्रीशिएट होता है तो किस हिसाब से कैलकुलेशन होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसा तो है नहीं कि आपने SWP चालू कर दिया और उसके बाद में बाज़ार अप्रीशिएट हुआ नहीं, डिप्रिशिएट हुआ नहीं। बाज़ार में फ्लैक्चुएशन हमेशा बनी रहती है, कोई भी फिक्स यहाँ पे होता नहीं है कि आपको इतना बोल दिया और इतना पैसा आपको मिलना है। अभी देखिए, टैक्स ओनली ऑन विड्रॉल अप्रिसिएशन अमाउंट, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। आप अगर कोई भी टैक्स के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं कि टैक्स किस हिसाब से कैलकुलेट होता है, जो पैसा आपने जमा किया है उसका हिसाब किताब आपका पहले ही हो चुका है, जैसा मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं SWP के ऊपर टैक्स किस हिसाब से काउंट होगा। तो आपका जो अप्रीशिएट अमाउंट है, यानी अप्रीसिएशन का मतलब है कि जो ऊपर का 20 लाख रुपया हुआ है वो अप्रीशिएटेड अमाउंट है। टैक्स कभी भी लगता है अप्रीशिएटेड अमाउंट के ऊपर, ना कि इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर, और वो भी लगता है जब आप विड्रॉ करेंगे तब। ऐसा नहीं कि आज आपने पैसा जमा कर दिया, 3 साल के बाद में 70 लाख हो गया, हर साल आपको उस पैसे पर टैक्स देना है। ऐसा कोई भी टैक्स देने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गारंटेड रिटर्न होता नहीं है। अगर 50 का 70 हो गया, 70 का अगर वापस 50 हो गया तो सरकार आपको पैसा देने वाली नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे कोई गारंटेड रिटर्न नहीं होने के कारण आप जो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, जितना आपका पैसा अप्रिशिएट हुआ है उसी के ऊपर आपको टैक्स लायबिलिटी आती है। जब तक आप पैसा विड्रॉ नहीं करते तब तक आपको 1 रुपया भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती है। भले ही आपका किया हुआ पैसा, आपने 10 लाख अगर जमा किया है, 2 करोड़ भी हो गया, आपने विड्रॉ नहीं किया, तो 1 रुपये का टैक्स भी आपका बनता नहीं है। टैक्स लगेगा हमेशा विड्रॉल के ऊपर ही। आपको अगर कोई भी मिसगाइड करे तो मिसगाइड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी हमेशा जो पैसा आपके पास आ गया, जितना जो अप्रीशिएट अमाउंट है, अगर आपने विड्रॉ किया है उसी के ऊपर आपको टैक्स देना है। चाहे आपका पैसा 10 गुना ही क्यों ना हो जाए, 10 लाख का अगर 2 करोड़ हो गया, 2 करोड़ का 4 करोड़ हो गया, तो भी आपको 1 रुपया टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है वो केवल पेपर के ऊपर है। अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है। अभी देखिए, बारी है कैलकुलेशन किस हिसाब से होगा। टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 50 लाख है, 3 साल के बाद में अप्रीशिएट हो गया 70 लाख, यानी 20 लाख का अप्रीशिएशन हो गया। जैसा मैंने आपको बोला है कि अप्रीशिएटेड अमाउंट के ऊपर ही अगर आप विड्रॉ करते हैं तो टैक्स लायबिलिटी आपकी बनती है। टोटल एट द टाइम ऑफ SWP 70 लाख आपका है, यानी 20 लाख रुपया आपका प्रॉफिट हो चुका है यहाँ पे ऑन पेपर, ना कि कोई गारंटेड या फिक्स। ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल होता है। बाज़ार के हिसाब से ही यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। 70 का ये 75 भी हो सकता है और 65 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको खाली कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ कि किस हिसाब से अप्रिशिएटेड अमाउंट के ऊपर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है। यानी जो 20 लाख रुपए आपका अप्रिशिएट हुआ है, वो टोटल अमाउंट का 28.57% या 29% राउंडेड ऑफ अगर आप पकड़ेंगे तो। फर्स्ट मंथ आप विड्रॉ कर रहे हैं 50,000 रुपया 3 साल के बाद में, यानी ये जो 28 और 29% जो आपका वैल्यू है, जितना आप विड्रॉ कर रहे हैं उसका 29% ही आपका अप्रिशिएटेड अमाउंट है, यानी 50,000 में से। बाकी का तो आपका अपना पैसा है 50 लाख रुपया, उसका हिसाब किताब पहले ही हो चुका है। 20 लाख रुपए का ही खाली कैलकुलेशन के ऊपर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। फर्स्ट मंथ आपने 50,000 विड्रॉ कर लिया, माई इन्वेस्टमेंट प्लस अप्रिसिएशन। यहाँ पे जो विड्रॉ होगा उसमें आपका जो निवेश किया हुआ पैसा है प्लस आपका अप्रिशिएटेड अमाउंट, दोनों को मर्ज करने के बाद में ही पैसा विड्रॉ होता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि टैक्स तो इनकम और विड्रॉल पर ही देना है, यानी जो अप्रिशिएटेड अमाउंट है उस पर ही देना है।
इसका मतलब करीब 71% पैसा आपका जो अपना पैसा है, जो आपने जमा किया था 50 लाख, वहाँ से निकलने वाला है। उस अमाउंट पर अगर आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। जो अमाउंट SWP आ रहा है, यानी जो अप्रिशिएटेड अमाउंट है, टैक्स लाइबिलिटी आपकी उस पर ही आनी है। 50,000 रुपया, 71% पैसा आपका जो इन्वेस्टमेंट किया था आपने 50 लाख रुपया, वहाँ से आ रहा है 35,500 रुपया। जो अप्रिशिएटेड अमाउंट है, जो प्रॉफिट है, टैक्स हमेशा प्रॉफिट के ऊपर ही लगता है, इसीलिए नाम दिया गया है इनकम टैक्स, यानी इनकम के ऊपर टैक्स। 14,500 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ है, 50,000 में से 14,500 रुपये आपका प्रॉफिट का निकल रहा है। इस हिसाब से टोटल SWP अमाउंट आपका 50,000 हो रहा है। 35,500 इन्वेस्टेड अमाउंट और 14,500 आपका प्रॉफिट। इसका मतलब अगर सालाना 12% अगर आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, यानी जो पैसा आप विड्रॉ कर रहे हैं, अगर उसके बाद भी सालाना 12% अगर बढ़ता है, तो आपका टोटल प्रॉफिट देखिए किस हिसाब से, एक रफ कैलकुलेशन मैंने किया है। 14,500 एक महीने का जो प्रॉफिट आ रहा है 14,500, 12 महीने अगर आप विड्रॉ करते हैं तो 1,74,000 रुपया होता है। जैसा मैंने बोला है कि विड्रॉल करने के बाद में हर साल आपका 12% पैसा बढ़ा भी है, तो यहाँ पर अगर मैं उसको 12% और बढ़ा दूँ तो 20,880 रुपया और ऐड हो जाएगा। यानी जो अप्रिशिएटेड अमाउंट है, सिंपल लैंग्वेज में टैक्स आपको उसी पर देना है। अप्रिशिएटेड अमाउंट आपका 1,74,000 था, उस पर अगर मैंने 12% और बढ़ा दिया तो 20,880 रुपया हो गया। तो टोटल प्रॉफिट आपका जो एक साल में निकल रहा है 1,94,880 रुपया निकल रहा है। बाकी का पैसा आपका अपना पैसा है, जिसका हिसाब किताब पहले ही हो चुका है। अभी बारी आती है कि टैक्स का कैलकुलेशन कैसे है, तो आपके सामने है टैक्स ऑन SWP एज पर न्यू टैक्स रिजीम 1,94,880। यहाँ पे 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। जो टैक्स लाइबिलिटी आती है 24,360 रुपये आती है। और ओल्ड रिजीम में अगर आप जाते हैं, जो पुरानी टैक्स की रिजीम थी, 5 लाख रुपया 7 लाख रुपए वाला जो टैक्स रिजीम है, वहाँ पे 1,25,000 तक आप जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाते हैं वो भी टैक्स फ्री होता है। ये जो मैंने टैक्स दिखाया है 12 लाख वाला, जो अगर आप 12 लाख वाले स्लैब में जाते हैं, टैक्स रिजीम में जाते हैं, 12 लाख तक अगर टैक्स फ्री वाले में जाते हैं तो आपका टैक्स लाइबिलिटी 24,000 से ज़्यादा बनता है। लेकिन अगर आप पुराने टैक्स रिजीम में टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो 1,25,000 तक आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी टैक्स फ्री हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा आपकी इनकम कितनी है, उसके हिसाब से आप CA से डिस्कशन करके रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में आप देखिए 1,94,000 में से 1,25,000 LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का निकल जाएगा। यानी जो टैक्स की लाइबिलिटी आएगी आपकी 69,880 रुपये के ऊपर ही आनी है। इसका हमको 12.5% निकालना है, जो कि 8,735 रुपये आता है। ये पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है। कोई भी अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो CA से आपको डिस्कशन कर लेना ज़रूरी है, या CA के थ्रू रिटर्न फाइल कीजिए, जिसका काम उसी को साझे। कोई नहीं जानता कि अगले साल या साल दर साल टैक्स में क्या बदलाव होने वाला है। तो अगर कोई चाहता है कि मैं 5 साल के बाद में बता दूं कि 10 साल के बाद में बता दूं कि कितना टैक्स रहने वाला है, तो ये कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि टैक्स हर साल बजट आता है, उसमें ही डिसाइड होता है कि कौन सा कैसा स्लैब रहने वाला है, बजट में क्या अनाउंसमेंट होने वाला है। यानी हम भविष्य को नहीं बता सकते कि कल क्या होने वाला है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2014 के पहले था ही नहीं। आगे भी हम उम्मीद कर सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हट जाता है तो हर किसी के लिए अच्छी खबर हो सकती है। फिलहाल जैसा मैंने आपको बताया टैक्स लाइबिलिटी आपकी बनती है। अगर हमको अगले साल के बजट के बारे में टैक्स में क्या परिवर्तन होगा ये हम नहीं बता सकते, तो 10 साल 15 साल के बाद में क्या होने वाला है ये कोई भी नहीं बता पाएगा। टैक्स का बजट का अनाउंसमेंट हर साल फरवरी में होता है, उसी के बाद हमको पता चलता है कि अगले साल
किस हिसाब से हमको रिटर्न फाइल करना है और कितना हमको टैक्स लायबिलिटी बन सकती है। अगर हमारी इनकम इतनी हुई तो इतना टैक्स और इतनी हुई तो इतना टैक्स, इसका डिसीज़न हम बजट आने के बाद ही कर सकते हैं। इसलिए फ्री माइंड के साथ में आपका काम है निवेश करना और छोड़ देना, और फंड मैनेजर का काम है आपके पैसे को मैनेज करना। अगर आप SWP विड्रॉ कर रहे हैं, हर महीने एक फ़िक्स इनकम ले रहे हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी कोई भी रिटर्न फाइल का काम CA के ऊपर छोड़ दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।